हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हार्ट्स कोर्ट प्रोसीडिंग कॉमा सर्वे इन संबल डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कोर्ट प्रोसीडिंग यानी न्यायालय की कार्रवाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की कार्रवाई पर रोक लगाई। सर्वे इन संबल डिस्प्यूट, संबल के अंदर जो विवाद हुआ सर्वे को लेकर उसको, ठीक है। सर्वे इन संबल डिस्प्यूट, सर्वेक्षण जो हुआ है संबल के अंदर उसके विवाद को लेकर, ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, हाल ही के अंदर यूपी के संबल के अंदर एक मस्जिद के अंदर जो सर्वेक्षण चल रहा था, उसी दौरान वहाँ पर एक हिंसा भड़क उठी और उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी और उस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए बोला, ठीक है। आओ इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हाल्ट का मतलब रोक लगाना, कोर्ट प्रोसीडिंग यानी न्यायालय की कार्रवाई, सर्वे यानी सर्वेक्षण, डिस्प्यूट यानी विवाद पर। आस्क यूपी गवर्नमेंट टू मेंटेन पीस हार्मनी। आस्क यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी सरकार से कहा, ठीक है ना। आस्क यानी कहना, यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, टू मेंटेन यानी बनाए रखे, पीस यानी शांति, हार्मनी यानी सद्भाव, शांति और सद्भाव बनाए रखें। यूपी सरकार से कहा कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ordered a Sambal trial court to halt proceeding in the case over the Mughal era Shahi Jama Masjid and its survey Chandosi, while directing the UP government to maintain peace and harmony in the violence hit town. Full stop. न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को ऑर्डर यानी आदेश दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया। ए संबल ट्रायल कोर्ट यानी एक संबल की ट्रायल कोर्ट को, टू हाल्ट यानी रोकने के लिए, प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई को, ठीक है। ऑर्डर दिया संबल ट्रायल कोर्ट को टू हाल्ट यानी रोकने के लिए, प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई को, इन द केस यानी इस मामले में, ओवर द मुग़ल एरा शाही जामा मस्जिद, जो मुग़ल एरा के मुग़ल कालीन जो शाही जामा मस्जिद है उसके ऊपर, ठीक है। एंड इस सर्वे एट चंदोसी, और उसके जो सर्वे है चंदोसी के ऊपर, ठीक है। वाइल डायरेक्टिंग, जबकि, वाइल यानी जबकि, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देते हुए, द यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी सरकार को, टू मेंटेन यानी बनाए रखे, पीस यानी शांति, एंड हार्मनी यानी सद्भाव, इन द वायलेंस हिट टाउन यानी हिंसा प्रभावित क्षेत्र के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को आदेश दिया संबल ट्रायल कोर्ट को टू की हाल्ट यानी कोर्ट की कार्रवाई को रोक लगाए, इन द केस ओवर यानी इस मामले के ऊपर, 10 मुग़ल एरा शाही जामा मस्जिद, मुग़ल एरा मुग़ल कालीन, एरा का मतलब होता युग, मुग़ल कालीन जो मुग़ल के युग की जो शाही जामा मस्जिद है उसके ऊपर, ठीक है ना। एंड इट्स सर्वे एट चंदोसी, और चंदोसी के अंदर जो इसका सर्वे है उसके ऊपर, वाइल इन जबकि, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देते हुए, कहते हुए, द यूपी गवर्नमेंट यानी डायरेक्टिंग यूपी सरकार को कहते हुए कि मेंटेन पीस एंड हार्मनी यानी शांति और सद्भाव बनाए रखे, इन द वायलेंस हिट टाउन यानी हिंसा प्रभावित क्षेत्र के अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे अच्छे वीडियो मिला करें। आगे बढ़ते हैं। ऑन नवंबर 19, ए कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न ऑफ संबल पास्ड एन एक्स पार्टे ऑर्डर फॉर ए सर्वे ऑफ द मॉस्क्यू बाय एन एडवोकेट कमिश्नर आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ अपील ऑफ द हिंदू साइड क्लेमिंग द मॉस्क्यू was built by Mughal Emperor Babur in 1525 यानी 1526 यानी 1526 के अंदर, आफ्टर डिमोलिशिंग ए टेम्पल, फुल स्टॉप, ठीक है।
वापस देखते हैं। और नवंबर 19 यानी 19 नवंबर को एक कोर्ट ऑफ सिविल जज, एक सिविल न्यायालय के कोर्ट ने सीनियर डिवीज़न यानी जो बेंच है वहाँ की जो सीनियर डिवीज़न है ऑफ द संबल की सीनियर डिवीज़न बेंच जो है वहाँ पे जज ने पास यानी पारित कर दिया एन एक्स पार्टे ऑर्डर यानी एक तरफा ऑर्डर यानी आदेश फॉर ए सर्वे ऑफ द मॉस्क्यू, एक सर्वे यानी उस मॉस्क्यू यानी मस्जिद का सर्वे का आदेश पारित कर दिया। 19 नवंबर को एक सिविल कोर्ट जज ने सीनियर डिवीज़न के संबल ने उन्होंने पारित कर दिया एक एक्स पार्टे यानी एक तरफा आदेश फॉर ए सर्वे ऑफ द मॉस्क्यू यानी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया बाय एन एडवोकेट कमिश्नर, किसके द्वारा? एन एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा। आफ्टर टेकिंग नोट, किसके बाद किया ये? आफ्टर टेकिंग नोट यानी उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए या कार्रवाई करते हुए, कहने नोट यानी संज्ञान लेते हुए कह सकते हो यहाँ पे, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए, टेकिंग नोट यानी संज्ञान लेते हुए, ऑफ अपील यानी उस याचिका के ऊपर संज्ञान लेते हुए, ऑफ द हिंदू साइड यानी जो हिंदू साइड की तरफ से हिंदुओं की तरफ से दायर की गई क्लेमिंग यानी दावा किया गया द मॉस्क्यू वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर, जो मॉस्क्यू है मस्जिद है वाज बिल्ट वो बनाई गई बाय किसके द्वारा? मुगल एम्परर यानी मुगल सम्राट के द्वारा, बाबर के द्वारा, ठीक है ना, मुगल सम्राट बाबर के द्वारा। कब बनाई गई? इन 1526 यानी 1526 में। आफ्टर डिमोलिशिंग ए टेम्पल यानी एक टेम्पल यानी टेम्पल के गिरा देने के बाद, एक टेम्पल के ढहा देने के बाद, ठीक है ना। कहने का मतलब बेसिकली 19 नवंबर को एक कोर्ट के जो सिविल जज है उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया संबल में एक तरफा, जिसके अंदर ऑर्डर दिया गया कि सर्वे किया जाए इस मॉस्क्यू का एडवोकेट कमीशन के द्वारा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग यानी उस याचिका हिंदू साइड से जो याचिका लगाई गई उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए, जिसमें क्लेम यानी दावा किया गया द मॉस्क्यू यानी वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। कब? 1526 के अंदर, आफ्टर डिमोलिशन यानी गिरा देने के बाद एक टेम्पल को, ठीक है ना। अब इसमें दो वर्ब है, एक तो पास्ट यानी कि उन्होंने एक आदेश पास किया, ठीक है ना, पहली वर्ब तो ये कौन सा आदेश? एक तरफा आदेश, ठीक है। और जो दूसरी वर्ब आई द मॉस्क्यू, यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा क्लेमिंग यानी दावा करते हुए द मॉस्क्यू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई किसके द्वारा? वो बनाई गई मुगल एम्परर यानी मुगल सम्राट के द्वारा, बाबर के द्वारा। कब बनाई गई? 1526 में, आफ्टर डिमोलिशन यानी गिरा देने के बाद, टेम्पल को गिरा देने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन नवंबर 24 वायलेंस ग्रिप्ड द एरिया, पोस्ट द ऑर्डर स्निपिंग आउट फॉर लाइफ फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ऑन नवंबर 24 यानी 24 नवंबर को वायलेंस ग्रिप्ड, वायलेंस यानी हिंसा ने जकड़ लिया द एरिया यानी उस क्षेत्र के अंदर हिंसा ने जकड़ लिया, उस क्षेत्र को पूरे को हिंसा ने जकड़ लिया यानी वो हिंसा की चपेट में आ गया उस क्षेत्र। पोस्ट द ऑर्डर यानी इस आदेश के बाद, स्निपिंग आउट फॉर लाइफ जिसने 4 लोगों की जान ले ली, ठीक है ना। स्निपिंग आउट का मतलब जान ले लेना बेसिकली, ठीक है ना। कोई भी एक्सटिंग्विश कर देना, हिंसा भड़का देना, उसके अंदर जो जान वगैरह जाती है वहाँ पे ये यूज वर्ड किया जाता है। और नवंबर 24 यानी 24 नवंबर को वायलेंस ग्रिप्ड यानी जकड़ लिया द एरिया यानी उस हिंसा ने उस क्षेत्र को जकड़ लिया। पोस्ट ऑर्डर यानी उस ऑर्डर के बाद स्निपिंग आउट फॉर लाइफ जिसने 4 लोगों की जान ले ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन फ्राइडे ए बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार directed the peace and harmony must be maintained and took note of the statement of additional Solicitor General ASG KM Nataraj, appearing for the state administration in this regard full stop। ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को ए बेंच कंप्राइजिंग एक बेंच जो कि एक खंडपीठ बनाई गई, किसकी कंप्राइज का मतलब बनाई गई किसके द्वारा? चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजीव कुमार के द्वारा एक खंडपीठ बनाई गई है, ठीक है ना। कुमार डायरेक्टर उन्होंने निर्देश दिया पीस एंड हार्मनी का, उन्होंने शांति और सद्भाव का निर्देश दिया। मस्ट बी मेंटेन ये सुनिश्चित होनी चाहिए, मान लो वहाँ पे शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एंड टुक नोट ऑफ द स्टेटमेंट और टुक नोट और उनका
जो नोट यानी जो उनका जो क्या है पक्ष क्या है, नोट ऑफ द स्टेटमेंट एडिशनल सोलिसिटर जनरल, एडिशनल जो अतिरिक्त जो सोलिसिटर जनरल है उनका टुक नोट, उनके स्टेटमेंट नोट किए गए थे, ठीक है ना, टुक यानी किए गए थे। किए जाने चाहिए, ठीक है ना, ये भी हो सकता है और किए गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। के.एम. नटराजन, जो कि के.एम. नटराजन अपेयरिंग, जो अपीयर हुए थे किसकी तरफ से, फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य सरकार की तरफ से, राज्य प्रशासन की तरफ से वो आए थे, इन दिस रिगार्ड यानी इसके संबंध में, ठीक है ना, मतलब एक प्रतिनिधित्व करता है राज्य सरकार की तरह, जो भी केस होता है उसकी वो सुनवाई करता है। तो सोलिसिटर जनरल जो होता है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, वो राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई करता है। तो उन्हीं की बात हुई यहाँ पे, उनके स्टेटमेंट भी जो नोट है उनको भी मतलब लिया जाना चाहिए कि भाई उनका क्या पक्ष है, ठीक है ना। बेंच का मतलब खंडपीठ होता है, कंप्राइज का मतलब बनाया जाना होना, ठीक है ना, और डायरेक्टर का मतलब निर्देश। ये जो इनकी जो वर्ब है, चीफ जस्टिस संजय कुमार खन्ना और जस्टिस कुमार की जो ये संजय कुमार की जो डायरेक्टरेट इसकी मेन वर्ब है ना। पीस एंड हारमनी मस्ट बी मेंटेन, ये मुख्य रूप से वहाँ पर मेंटेन की जानी चाहिए, प्रभाव रूप से, ठीक है ना, यानी वहाँ पे शांति सद्भावना बनाए रखी जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट डायरेक्टेड द प्रपोज्ड रिपोर्ट ऑफ द एडवोकेट कमिश्नर फॉलोइंग द मॉस्क्यू सर्वे बी केप्ट इन सील्ड कवर, टिल द अपीलेट कोर्ट इंक्लूडिंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट हियर्ड द अपील ऑफ द मॉस्क्यू कमिटी, फुल स्टॉप। इट डायरेक्टेड, और यह इसने डायरेक्ट दिया, किसके लिए, इट ये जो बेंच है इसने क्या किया, डायरेक्टेड निर्देश किया, किसको, प्रपोज्ड रिपोर्ट को, उन्होंने निर्देश दिया कि प्रपोज जो रिपोर्ट है ऑफ द एडवोकेट कमिश्नर, यानी जो एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, ठीक है ना, उसके ऊपर प्रपोज्ड एडवोकेट फॉलोइंग द मॉस्क्यू, जो उस मॉस्क्यू के सर्वे के बाद की बी केप्ट, उसको रखा जाना चाहिए सील्ड कवर, एक मतलब सीलबंद लिफाफे के अंदर उसको रखा जाना है। इट डायरेक्टेड, और इसने निर्देश दिया जो कि वह प्रस्तावित जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ द एडवोकेट कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर की जो बनेगी रिपोर्ट है, फॉलोइंग द मॉस्क्यू के तहत, यानी उस मस्जिद के सर्वे की, बी केप्ट, उसको रखा जाना चाहिए इन द सील्ड कवर एक यानी सीलबंद लिफाफे के अंदर, कब तक, टिल द अपीलेट कोर्ट इंक्लूडिंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट हियर्ड द अपील ऑफ द मॉस्क्यू कमेटी, जब तक कि जो अपीलेट कोर्ट, अपील लिए अदालत है, इंक्लूडिंग उनके शामिल है इलाहाबाद हाई कोर्ट, हियर्ड बाय सुनवाई नहीं कर लेता है, द अपील ऑफ द मॉस्क्यू कमेटी, मॉस्क्यू यानी मस्जिद कमेटी की जो अपील करता है, उनकी जो याचिका है उनकी सुनवाई नहीं कर लेता है, तब तक ये सीलबंद लिफाफे के अंदर रखी जानी चाहिए ये रिपोर्ट, ठीक है। हियर्ड का मतलब सुनना, सुनवाई करना, बी केप्ट का मतलब रखना, ए सील कवर यानी सीलबंद लिफाफे के अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, और एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। और आपकी कोई सजेशन हो किस तरह आप इसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या इससे बेनिफिट हो रहे हैं आपको, और आप कहाँ कहाँ से हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और लाता रहूं। धन्यवाद।